नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन कक्षा 9 के एक विशेष टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या पे अपन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपन कैसे बोलते हैं? जो बटे में पाई जाती है, रूट में नहीं पाई जाती है, या पॉइंटों के बाद में डैश डैश नहीं लगा रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सीधी सी बात है, बटे वाली संख्या परिमेय संख्या होगी, लेकिन रूट वाली नहीं होनी चाहिए। यह एक पूर्णांक संख्या में विभाजित पूर्णांक संख्या, पूर्ण हो संख्या वह परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो पूर्ण ना हो, रूट में हो, वो अपरिमेय संख्या होती है। एक विशेष टॉपिक के पेपर है। अब इनमें जोड़ने में और घटाने में क्या संबंध पाया जाता है, एक विशेष चर्चा करते हैं। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या में परिमेय संख्या कुछ भी ले सकते हो आप, तीन ले, एक से लेकर गिनती में कोई सी भी संख्या ले सकते हो। जैसे मैंने 4 लिया, मैंने परिमेय संख्या में 4 लिया। एक परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने को एक परिमेय संख्या में अगर आप परिमेय संख्या घटाओगे भी जोड़ोगे भी ना, तो अपन को क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। परिमेय संख्या ही परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और इस प्रकार से जैसे 4 में मैंने परिमेय संख्या जोड़ी तो कितने आगे 7, तो ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या। जैसे मैंने 7 में से 3 घटाया, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाया, तो भी मेरे को परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार दूसरा है, एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने व घटाने, सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। एक परिमेय संख्या में अगर आप परिमेय संख्या जोड़ रहे हो और अपरिमेय संख्या घटा रहे हो, तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे दूसरे का करूँ मैं, जैसे एक परिमेय संख्या लिया, जैसे मैंने 2 ही परिमेय संख्या ली और इसमें से अपरिमेय संख्या जोड़ा, रूट 3 ही ले लिया। अभी आप इसमें नहीं जुड़ रहे, ये ऐसे कैसे रहेंगे? तो ये संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते आधी परिमेय आधी अपरिमेय, ये पूरी अपरिमेय संख्या, क्योंकि प्रधानता किसकी होती है? अपरिमेय संख्या की। प्रधानता किसकी होती है? अपरिमेय संख्या की। तो दोनों जुड़ गए तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। फिर ऐसे रूट 3 पहले आए 2 बाद में, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 3 + 2, तो भी अपरिमेय संख्या है। इसका दूसरा है कि घटाएं, जैसे मैंने 4 में से -√5 घटा दिया, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटा दिया, तो भी ये अपरिमेय संख्या ही होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √5 - 4, तो भी ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या। इसका तीसरा टॉपिक है, एक अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या जोड़ो या घटाओ। घटाने पर कभी कभी विशेष तौर पे एक इसमें अपवाद होता है कि शून्य नहीं आना चाहिए। समान संख्या में से समान संख्या घटाओगे तो वो शून्य आ जाएगा। शून्य संख्या में कोई इसको परिमेय संख्या मानते हैं, तो कोई दोनों ही नहीं मान सकते, ये होता है। जैसे मैं तीसरा में लिया, जैसे अपरिमेय संख्या में मैं परिमेय संख्या जोड़ दिया, तो भी क्या होगा? ये दोनों अलग अलग है तो जुड़ेगी नहीं, अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार जैसे मैंने √5 में √5 जोड़ दिया, अब बराबर वाली संख्या जोड़ दी, तो एक √5 और एक √5 कितने होंगे? 2 √5, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। अगर घटाने की बात है, जैसे घटाने की बात है, जैसे √3 में से √2 घटा दिया, तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि आगे हल नहीं होगा। लेकिन समान संख्या घटा दें पर, जैसे √5 - √5, समान संख्या घटा दे तो अपने पास 0 आ जाती है। 0 को देखकर अपन परिमेय संख्या में काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से 3 नियम है जोड़ और घटाने पर। गुणा और भाग में भी होता है, लेकिन उसमें हर क्वेश्चन में समान आ जाए तो परिमेय में चला जाता है, असमान आ जाए तो अपरिमेय में रहता है। तो उसमें थोड़े अपवाद है, थोड़ा इसका विस्तार रूप है। अपन को 3 टॉपिक से याद करने होते हैं, जिसमें जोड़ और बाकी में पूछेगा, तो तीनों पे अपन कुछ और भी उदाहरण लेके इसको हल कर सकते हैं। धन्यवाद।